सभी को जय हिंद जोहार। दोस्तों आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना रनिंग का तैयार में लगे होंगे। जैसे कि अभी बिहार में चल रहा है दोस्तों, बिहार होमगार्ड का रनिंग। बहुत लड़कों को हमने देखा कि दौड़ने टाइम बहुत लड़के बोल रहे थे कि दिक्कत हो रहा दौड़ने में। 90 लड़कों का बैच बन रहा है, 15-20 लड़के सिलेक्शन हो रहे हैं। तो रीजन क्या है छटने का? और अभी झारखंड में दोस्तों जामताड़ा चौकीदार का रनिंग है 14 मई से और 15 मई, 2 दिन में मतलब दौड़ होने वाला है। तो खास करके ये वीडियो है दोस्तों चौकीदार और होमगार्ड वाले लड़कों के लिए, क्योंकि बहुत लड़के तो जाते हैं, अक्सर हमने देखा कि बहाली में जाते हैं, बोलते हैं ग्राउंड में तो हम इतना मारते हैं, लेकिन वहाँ पे गए छट के आ गए। आखिर रीज़न क्या है? हॉपलेस भी बहुत लड़के हो जाते हैं, ग्राउंड में तो अच्छे टाइमिंग में मारते हैं, लेकिन वहाँ जाते हैं बोलते भैया वहाँ पे गए ज़्यादा समय लग गया, हॉपलेस हो गए थे। तो उसी विषय पर आज का वीडियो बन रहा है और इसमें 2-3 टिप्स हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग ट्रैक बनाए हैं, ठीक है। जो जामताड़ा चौकीदार का जो दौड़ होने वाला है वो 320 मीटर का ट्रैक है, 5 राउंड उसमें मारना है। और बिहार में भी लगभग जो जिलों में है 320 का ही ट्रैक है, कहीं कहीं जिलों में 400 मीटर का ट्रैक है। तो सबसे पहले करना क्या है कि जब वहाँ पे लड़के बहाली में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे रिपोर्टिंग 6 बजे या 5 बजे आपका होगा। तो वहाँ पे जाने के बाद करना क्या है, जब वहाँ पे जाएं सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी से बात ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अक्सर जाते हैं लड़के मतलब कि बोलते हैं, बकचोदी बहुत करते हैं और किसी से बात नहीं करना है, रहना है एकदम बोका चौदा जैसा, ठीक है, अनपढ़ जैसा रहना है, लगे कि गूंगा है, ठीक है। बहाली देने जा रहे हैं, दौड़ने के बाद जो भी हल्ला करना है, बात करना है बहाली के बाद। और वहाँ जाने के बाद क्या करें, चुपचाप बैठे और किसी से ये मत पूछे कि भाई आपका टाइमिंग क्या जा रहा है, मेरा इतना जा रहा है। इससे क्या होता है, वहाँ पर कोई लड़के सही बताते नहीं हैं। मान लीजिए अगर हम किसी से पूछ लिए कि जुनेद तुम्हारा टाइमिंग क्या जाता है, अगर ये बोल दिया नहीं मेरा 4:40 जाता है और मेरा जा रहा है कितना 5:45, तो सुन के तो हम बोला अरे यार ये तो 4:40 में मार दे रहा है। फिर हम उसको पूछने जाएंगे, वो बोलेगा मेरा 4:50 जा रहा है, वो बोलेगा मेरा 5 मिनट जा रहा है। तो हम तो भाई सोचेंगे सब तो साला 5 मिनट के अंदर में मारने वाला है और हम कहाँ 5:45 में। उससे क्या होता है, डिमोटिवेट, मतलब माइंड में डिस्टर्ब होने लगता है कि अरे यार उसका तो पास हो जाएगा रनिंग में, हम तो इतना मारते हैं, हम पास कर पाएंगे कि नहीं। तो ये गलती आपको करना नहीं है, किसी से टाइमिंग पूछना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई लड़के सही टाइमिंग बताते नहीं है। और जो बोलते हैं ना 4:40 में मार देते हैं, 4:30 में मार देते हैं, कुछ नहीं, साला हवाबाजी करते हैं, वही लड़के छट के आते हैं। तो किसी से वहाँ पूछना नहीं है, अब चुपचाप वहाँ पे अपने आप मतलब बैठे, ठीक है। और देखिए ये जो हम यहाँ पे बनाए हैं 1 2 3, ये है ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में अब जितना का बैच बने, जैसे कि होमगार्ड में कहीं 50 का कहीं 90 का बन रहा है। अब जैसे जामताड़ा में चौकीदार का होने वाला है, तो खास करके चौकीदार वाले लड़कों, जामताड़ा के जिला के जितने अभ्यर्थी है, छात्र एवं छात्रा है, ध्यान से ये वीडियो देखें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। जो लड़के 6, 5, 6, 10 में मारते हैं, वहाँ जाने के बाद हम ऐसा टिप्स बताएंगे आपको कि बहुत ही ईजिली वहाँ पर आप रनिंग पास कर जाएंगे। सबसे पहले वहाँ रिपोर्टिंग जब करिएगा, रिपोर्टिंग करने के बाद जब बैच मतलब कि फर्स्ट बैच में अगर आप हैं, ठीक है, तो करना क्या है, कैसे 1 राउंड भागना है, 2 राउंड भागना है, प्रत्येक राउंड को बताएंगे कैसे क्या टाइमिंग लगा के भागना है। सबसे जब बैच बनाया जाएगा तो बैच मतलब कि बैठे नहीं रहना, इस तरह से बैठे मतलब कि तेल उल गर्म करके ले जाए, सरसों का तेल, उसमें लहसुन वगैरह डाल सकते हैं, तो मालिश करें, मूव लगाएं, हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग, पीटी उटी, मतलब कि थोड़ा सा एक्टिविटी दिखाना है आपको, ताकि वहाँ पे जैसे कि अगर हम बैठे रह गए आधा घंटा, तो अगर अचानक हम दौड़ने के लिए जाएंगे तो क्या होगा कि 1 राउंड हम मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हमको दिक्कत होगा। जैसे कि घुटना है, घुटना थोड़ा जमा टाइप का लगेगा, पैर भी भरा लगेगा। तो जब आप बैच में रहेंगे तो बैच में हल्का फुल्का कूदते रहना है, हल्का फुल्का एक्सरसाइज, ये सब थपथपाते रहना है, ये सब थाई को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जब वहाँ पे ट्रैक पे, और देखिए अब ट्रैक की बात करते हैं, तो देखिए मतलब जनरली इसी टाइप का ट्रैक रहता है, कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा पूरा सर्कल, ठीक है। लेकिन ये जो यहाँ से यहाँ का ट्रैक रहता है दोस्तों, लगभग 100 मीटर से 120 मीटर का रहता है। और यहाँ से जो यहाँ का ये है डिस्टेंस, यहाँ का 80 मीटर या 100 मीटर का रहता है। हम एक जैसे कि अनुभव टाइप का मतलब कि बता रहे हैं, कहीं कहीं रहता है ये 120 मीटर का या 100 मीटर का। तो मान के चलिए अगर ये 120 मीटर का है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ का है 80 मीटर, ठीक है। तो जनरली स्टार्ट होता है दोस्तों, यहाँ से रेस स्टार्ट यहाँ से होगा या फिर यहाँ से होगा, बीच से दौड़ाया नहीं जाएगा। तो बहुत लड़के बोलते हैं कि हम तो वहाँ पे दौड़ते हैं, लेकिन वहाँ पे ट्रैक बड़ा है। बहुत लड़के ऐसा भी छाटने के बाद बोलते हैं। होता क्या है, जैसे कि ये ट्रैक है दोस्तों, अंदर का ये ट्रैक देख रहे हैं, यही होता है ट्रैक का माप। मान के चलिए जैसे ये 320 का ट्रैक है, तो 320 का ये ट्रैक है, मान लीजिए यहाँ पे लड़के लोग को बैठाया गया। अब 320 का ये ट्रैक है, इधर तो भाई जितना अगर दाहिना तरफ जाएगा तो ये तो ट्रैक बढ़ेगा ही। तो जब यहाँ से रेस स्टार्ट होगा,
यहाँ से जैसे ही यहाँ से मान के चलिए यहाँ से रेस स्टार्ट होता है, तो सब लड़के करते हैं क्या है, अपना लेफ्ट साइड पकड़ के दौड़ना चाहते हैं। तो वहाँ पे तो भीड़ रहता है ज़्यादा, 2-4 लड़के तो दौड़ते नहीं है कि एक का पीछे एक भागे। तो आपको करना क्या है, एफर्ट लगाना है ज़्यादा नहीं, 100 से 150 मीटर। जब यहाँ से स्टार्ट रेस होता है तो लगभग कोशिश करें कि दाहिना तरफ से काट के आगे जाने की कोशिश करें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको एक साफ सुथरा जगह मिलेगा। मान के चलिए अगर हम किसी के पीछे भाग रहे हैं, अब हो सकता है वो धीरे भाग रहा है, अगर भीड़ में अगर फंस जाइएगा तो वहाँ फिर आपका टाइमिंग ज़्यादा लग जाएगा। अब पहला राउंड यहाँ देखना है, मान के चलिए अगर आपका 400 मीटर का ट्रैक है तो वहाँ फर्स्ट राउंड वहाँ पे आप देखें 1:20 से 1:25 मतलब 1:25 सेकंड के बीच में मतलब मार दे। अगर 1 मिनट 25 सेकंड में लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला राउंड इतना मारने की कोशिश करें। और दूसरा राउंड भी भागेगा 1:25 का, तो यहाँ पे आप लिखिएगा, थोड़ा नोट कीजिएगा, 1:25 और 1:25 कितना हो गया, 2:50। और तीसरा राउंड क्या करें, 1:30 भी लगा सकते हैं, 1:30 लगा ले। और आखिरी राउंड तो हर एक लड़के सोचते हैं कि आखिरी राउंड है, पूरा जान लगा देना है, पूरा एकदम जो है मतलब लगा देना है। चौथा राउंड क्या करें, मान के चलिए जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, मान के चलिए मेरा लगा 1:25, फिर 1:25, तो यहाँ पे कितना हो गया 2:50, और यहाँ पे मेरा हो गया 1:30, तीसरा राउंड, ठीक है। तो 1, 2, 3 मिनट और इधर 50 सेकेंड और ये मतलब 4 मिनट 20 सेकेंड। तो फिर भी आपके हाथों में कितना हो गया, 1 मिनट 40 सेकेंड बचा ना उतना। तो जैसे कि दोस्तों हमने बताया, ये 3 राउंड मारने के बाद, जैसे पहला राउंड 1:25 मारिए, दूसरा भी 1:25 और तीसरा थोड़ा डाउन मार दीजिए। तीसरा राउंड में मतलब ऑटोमेटिकली लड़के बहुत ही स्लो हो जाते हैं, तो तीसरा राउंड में 1:30 लेके चलिए। और चौथा राउंड जब बचेगा आपके पास बच जाएगा 1 मिनट 40 सेकेंड। अगर तीसरा राउंड यहाँ पे अगर आप 35 भी ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी राउंड में आपको पूरा मतलब कि दम लगा देना है। तो आखिरी राउंड में जब आप फिनिशिंग यहाँ दीजिएगा दोस्तों, समझिए कि ये आपका मतलब जो भी गोल था, यहाँ से आपका ज़िंदगी सुधरने का ये फिनिशिंग पॉइंट। जैसे यहाँ से स्टार्टिंग होता है, ठीक है, या फिर यहाँ से स्टार्टिंग होता है, तो फिनिशिंग तो वहीं मारना है आपको। समझिए ये आपका ज़िंदगी यहीं से संवरने वाला है। इसके बाद आपका जो भी, जैसे कि बिहार होमगार्ड में लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, गोला फेंक है, ठीक है, और चौकीदार में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ रनिंग है, उसमें भी एक्सीलेंट है और गुड है। तो जैसे कि हम आपको बताएं, और एक टिप्स हम बता रहे हैं, अगर आप जैसे कि मान लीजिए कोई लड़के जाते हैं दौड़ने के लिए, तो बहुत लड़कों को हमने देखा कि ट्राउजर में भी दौड़ने लगते हैं। तो ऐसा गलती ना करें, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो एक पतला सा मतलब कि गंजी दौड़ने वाला रनिंग, ठीक है, और छोटा सा हाफ पैंट ले ले जिसमें पॉकेट रहे। आपको जो हम टिप्स बता रहे हैं वो टिप्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा करने का। जब पॉकेट वाला हाफ पैंट पहन के जाइएगा तो एक मुट्ठी खिसमिस ले लीजिएगा। होता क्या है, गर्मी का दिन है तो धूप में तो मतलब कि तो है, मतलब ये जनरली है कि धूप में आपको दौड़ाया जाएगा। तो करना क्या है, एक मुट्ठी खिसमिस ले ले। जब आप दौड़िएगा तो दौड़ने टाइम देखिएगा कि आपका मुंह सूखने लगता है। तो जब भी आपका मुंह सूखने लगे या फिर दौड़ने से पहले जब ट्रैक में आप खड़ा रहिएगा, उस टाइम खिसमिस को मुंह में डाल ले, चबाएं और खा ले। इससे क्या होगा, आपके मुंह से पानी छोड़ेगा, लार छोड़ेगा। इससे क्या होगा, मुंह सूखेगा नहीं और दौड़ने टाइम आपको मतलब दिक्कत नहीं होगा सांस लेने में। और ये पहला टिप्स। और दूसरा टिप्स, बहुत लड़कों को हमने देखा कि दौड़ने टाइम क्या करते हैं, मुंह बंद करके दौड़ते हैं। बोलते हैं कि नहीं, मुंह बंद करके दौड़ा जाता है, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। ऐसा कुछ नहीं है, जो गधा बताया है वो गधा ही है, ठीक है। जिसको नॉलेज है वही सही चीज़ बताएगा। जब आप रनिंग करने जाएंगे दोस्तों, मुंह और नाक दोनों से सांस लेना है और दोनों से छोड़ना है। अगर आप बोलिएगा कि हम नाक से सांस लेंगे और छोड़ेंगे और मुंह बंद करके दौड़ेंगे तो आप जल्दी हंफने लगिएगा और बहुत जल्दी थक जाइएगा। तो दौड़ने टाइम नाक और मुंह दोनों से सांस लेना है, दोनों से छोड़ना है। अब आप बोलिएगा कि मुंह से कैसे सांस ले छोड़े, मुंह फाड़ के नहीं, हल्का सा मुंह खोल के रखना है। दौड़ने टाइम क्या करना है, सांस लेना है दोनों से, मुंह और नाक से दोनों से, और दोनों से छोड़ना है। और तीसरा टिप्स, जब 2 राउंड लड़के मार देते हैं किसी तरह, मान के चलिए अगर कोई नया लड़का वहाँ दौड़ने जाता है बहाली में, करते क्या है, 1 राउंड ऐसा भागेंगे कि साला लगेगा 100 मीटर का लीड दे देता है। अब उसी पीछे कोई लड़का नया लग जाता है तो क्या करता है, उसके साथ जब वो लड़का रुक जाता है तो उसका पीछे वाला भी रुकना पड़ जाता है, क्योंकि वो तो 1 राउंड मार दिया पूरा घींच के। उसके बाद क्या होता है कि पैर लॉक हो जाता है, साइड में मतलब कि दर्द होने लगता है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए, ठीक है, तो अगला को देख के भागना नहीं है, अपना देखना है, घड़ी लेना है, ठीक है, घड़ी लेना है। आपको वहाँ टाइम बताया जाएगा प्रत्येक राउंड का, तो जो हम टाइम बताए हैं उसी टाइम पे मारिए, ठीक है। उसके बाद करना क्या, जब 1 राउंड आप मार दीजिएगा, अगर एक राउंड 2 राउंड हो जाएगा तो दूसरा राउंड के बाद क्या होता है कि साइड में देखिएगा कि इस समय पेन मतलब खींचने लगता है, ऐठन सा होने लगता है।
तो उस टाइम क्या कीजिएगा, हाथ से थोड़ा सा इधर मारिएगा, इधर दबाइएगा दौड़ने टाइम। और जब सांस भरने लगे दोस्तों, तीसरा राउंड किसी तरह, तो मतलब 2 राउंड के बाद तीसरा राउंड जब मारते लड़के तीसरा राउंड, तो मतलब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो उस टाइम क्या करना है, देखिए यहाँ पे इस जगह से यहाँ या फिर इस जगह से यहाँ लंबा लंबा सांस लेना है नाक से इस तरह से, और लंबा लंबा छोड़ना है। अब वहाँ पे देखिए कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, खुद को मोटिवेट आप खुद करेंगे, ठीक है। जैसे कि लंबा सांस लिए, इस तरह से दहाड़ना, वहाँ गुस्सा निकालना है, खुद को मोटिवेट करना है। तो इसी तरीके से क्या करना है, यहाँ से यहाँ के बीच में 2-4 बार क्या करना है, लंबा लंबा सांस नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है झटका से। इससे क्या होगा, अंदर से जुनून पैदा होगा, मतलब कि लगेगा कि हाँ तुम्हारे पास अभी एनर्जी है, एनर्जी है। और जब लास्ट राउंड बचेगा दोस्तों, मान के चलिए यहाँ से यहाँ फिनिशिंग है, ठीक है, या फिर यहाँ से यहाँ फिनिशिंग है, तो आखिरी में क्या कीजिएगा, 100 मीटर या 150 मीटर पूरा जान लगा देना है एकदम। माँ बाप को याद कीजिएगा और जो मेहनत किए हैं अपने ग्राउंड पे, वो मेहनत को याद कीजिएगा कि हाँ इतना हम मेहनत किए हैं, तो दौड़ने टाइम रनिंग में हम कभी छटेंगे नहीं। तो जिस तरह से दोस्तों हम बताएं कैसे क्या करना है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे दोस्तों नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बोले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। जो भी नोटिफिकेशन आएंगे होमगार्ड से रिलेटेड या चौकीदार से रिलेटेड, वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। जय हिंद, जोहार।